आस्था मायके में किचन की वीडियो देख रही है। महंगे मॉड्यूलर किचन, ग्लास शेल्फ, ओटीजी, एयर फ्रायर। मम्मी, मैं अपने ससुराल में बिल्कुल ऐसी ही किचन सजाऊंगी। मेरी रसोई ऐसी होगी, सफेद मार्बल वाली। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सजाना। लेकिन पहले किचन में जाकर कुछ बनाना तो सीख ले बेटा। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। खाना तो तुझे बनाना आता नहीं, सारा दिन गाने देखती रहती है महारानी। क्यों नहीं आता? मुझे सब बनाना आता है। मैं यूट्यूब से अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख रही हूँ। तो फिर आज हमारे लिए क्या बना रही हो? नहीं, खाना तो मैं सिर्फ अपने ससुराल में ही बनाऊंगी। आस्था की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दरअसल आस्था को कुकिंग का बहुत शौक है। आस्था के कुछ बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें वो अपने ससुराल में पूरा करेगी। दिवाली का त्योहार है। अरे भाई, कहाँ गए सबके सब? कल दिवाली है और अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई। मम्मी मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, आस्था ही कुछ नहीं करती। मम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैंने भी पूरा घर चमका दिया है। अरे भाई, तुम दोनों भाई बहन जहाँ देखो वहां शुरू हो जाते हो। छोड़ो ये नोकझोंक, ये बताओ मार्केट कब जाना है? कब क्या होता है, आज ही जाना है मार्केट। रेखा आस्था को आवाज लगाती है। आस्था बेटा, तुम रेडी हो जाओ, हम सब मार्केट जाकर नए कपड़े और पूजा के लिए कुछ बर्तन खरीद लाएंगे। नए बर्तन? तुझे इतना भी नहीं पता, दिवाली पर नए बर्तन लेते हैं। सच में मम्मी? हाँ भाई, दिवाली पर बर्तन लेना शुभ होता है। फिर तो मैं शादी के बाद 2-4 बर्तन जरूर खरीदा करूंगी। आस्था फिर से अपने एक्सपेंसिव किचन में खो जाती है। सब लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। दिवाली वाले दिन देखो ना मम्मी, कितना प्यारा कुकर है। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इसे तुम्हारे लिए रख देती हूँ, अपने साथ ससुराल ले जाना। ओके? अरे मम्मी, ये फिर से शुरू हो जाएगी। चलो हम सब छत पर जाकर पटाखे जलाते हैं। पटाखे दूर से जलाना, समझ गए ना तुम दोनों? ठीक है पापा। आस्था ने अपने परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। रात में पूजा की और खुशी खुशी त्योहार संपन्न हुआ। अगले दिन अरे रमेश, तू यहाँ कैसे? यार इतने दिनों बाद तुझे देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। अरे मुझे भी। और बता, क्या चल रहा है? घर परिवार में सब ठीक है? हाँ भाई, सब ठीक है, तू बता। रमेश राकेश का एक पुराना दोस्त है जो अब शहर में रहता है। इतने में ही आस्था रमेश के लिए चाय पानी लेकर आती है। नमस्ते चाचा जी। अरे आस्था बेटा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ चाचा जी, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। देखो ना, कल के छोटे छोटे बच्चे आज शादी के लायक हो गए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। तो फिर तुमने आस्था के लिए लड़का देखा? नहीं भाई, देखा तो नहीं, मगर सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूं। बिल्कुल सही सोच रहे हो। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है, अगर चाहो तो बात आगे बढ़ाऊं। रमेश राकेश को लड़का दिखाता है। आस्था के परिवार को लड़का पसंद आ जाता है और इस तरह अगले महीने ही आस्था और नितिन की शादी हो जाती है। आस्था का ससुराल। सीधे पैर से कलश गिरा के घर में प्रवेश कर बहू। अरे दीपा, मैं बहू के लिए गिफ्ट लाया था, वो कहाँ रखा है? वो अभी देना है ना? अरे पापा, ये घर पर ही रहेगी, बाद में दे देना। नितिन की बात सुनकर आस्था भी हंसने लगती है। आज आस्था बहुत खुश है क्योंकि बड़े होते होते उसने जो मॉड्यूलर किचन के सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आस्था उठो, चलो नीचे आ जाओ, सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाश्ते पर इंतजार? क्या नाश्ता बन भी चुका? अरे हाँ बाबा, मम्मी ने बना दिया है। कह रही थी आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम थक गई होगी, बहू किचन कल से संभालेगी। आस्था मन ही मन सोचती है, मैं तो पहले दिन ही लेट हो गई। आस्था और नितिन परिवार के साथ नाश्ता करते हैं। आस्था को अपने नए घर का किचन देखने की बहुत जल्दी है। ठीक है मम्मी, आस्था मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और आते वक्त खीर का सामान लेते आना। कल तुम्हारी बहू की पहली रसोई होगी। मम्मी आप मुझे लिस्ट भेज देना, मैं सारा सामान ले आऊंगा। अरे देखो तो आस्था, तुम्हारा नाम सुनते ही कैसे गाल लाल हो गए। बेटा शर्मा मत, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। आस्था ये सारी बातें ध्यान से सुन रही है। उसे अपनी सास का नेचर बहुत अच्छा लगा। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। मम्मी मंदिर से शुरुआत करते ना, भगवान जी का आशीर्वाद लेकर। हाँ बेटा, क्यों नहीं। दीपा आस्था को उसका ससुराल दिखा रही है। दोनों सास बहू बातें करते करते पूरा घर घूम लेती है, मगर जैसे ही आस्था किचन में पैर रखती है, मम्मी जी ये हमारा किचन है। हाँ बेटा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? पसंद आया, बहुत अच्छा है। बेटा मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, हमारा किचन उतना मॉडर्न नहीं है जितना शायद होना चाहिए। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
बेटा याद रखना, किचन में खाना महंगे सामान से नहीं, दिल से बनता है। आस्था सास की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई है, मगर उसने बचपन से जो सपना देखा था वो टूट कर बिखर चुका है। पुराना गैस चूल्हा, स्टील के जंग लगे डिब्बे, मिसमैच बर्तन, यही रसोई है। चलो बेटा, अब तुम रसोई में आ ही गई हो तो क्यों ना सास बहू के लिए एक कड़क चाय हो जाए। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। वही रखा है सारा सामान, तुम ढूंढ लोगी ना। जी मम्मी जी, मैं कर लूंगी। आस्था परेशान मन से रसोई में चाय का सामान ढूंढती है। एक पुरानी केतली उठाती है, मगर उसका मन तो पूरी तरह उलझा हुआ है। शाम के समय जब नितिन घर लौटता है, लो मम्मी जी, आपने जो जो सामान कहा था सब लेकर आया हूँ। अच्छा किया बेटा तुमने। आस्था बेटा जरा इधर आना, ये देखो खीर का सारा सामान आ गया है। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम में खीर बना दूंगी। हाँ बेटा, और भी कुछ चाहिए तो बता देना मुझे। आस्था एक समझदार लड़की है। ससुराल में मॉड्यूलर किचन न मिलने के बावजूद भी वो कोई हंगामा नहीं करती, बल्कि एडजस्ट करने की कोशिश करती है। मैं अच्छा खाना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर मसालों के डिब्बे पर लेबल भी नहीं है। गैस की फ्लेम कितनी लो है। अरे बहू, दिखावा मायके में ठीक था, यहाँ तो प्रैक्टिकली चाहिए। दीपा की ये बात आस्था के दिल पर लगती है और उसकी एडजस्ट करने की हिम्मत टूटने लगती है, मगर खुद को संभालते हुए वो खीर बनाने लगती है। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म खीर तैयार है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, खीर में ऐसा क्या डाला है? कुछ नहीं पापा जी, बस इलायची थोड़ी ज्यादा डाली है। तभी तो, जल्दी लाओ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। सब लोग आस्था की बनाई खीर की खूब तारीफ करते हैं, मगर दीपा का व्यवहार थोड़ा अलग सा था। मैं अपने हाथ के अच्छे खाने से एक दिन मम्मी जी को खुश कर दूंगी, देखना वो खुद मेरी तारीफ करेंगी। खुद से बातें करते हुए आस्था में फिर से हिम्मत आती है। अब वो सपनों में नहीं, हकीकत में जीने की कोशिश कर रही है। रात के समय जब आस्था और नितिन कमरे में थे, आस्था देखो, मुझे पता है तुम्हें हमारा किचन पसंद नहीं आया, लेकिन याद रखना, रसोई फैंसी हो या सिंपल, तुम्हारा खाना बनाना मेरे लिए सबसे खास है। जी, बस खाना सबको पसंद आना चाहिए, मुझे अच्छी रसोई का क्या अचार डालना है। नितिन आस्था की बात सुनकर हंसने लगता है। उसके प्यार भरे शब्दों से आस्था का मन बदलने लगता है। नितिन जी, आज तो संडे है ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? नहीं, मुझे बस मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी थी। अरे ठीक है, मैं अभी आपको मार्केट लेकर चलता हूँ मैडम। अच्छा, हम दोनों बाहर जा रहे हैं तो लंच बाहर ही कर लेंगे। मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए लंच बना दिया है, आप टाइम से खाना खा लीजिएगा। आस्था अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है, फिर चाहे उसे उनके कड़वे शब्द पसंद आए या नहीं। अरे बस बस, मुझे इसी दुकान पर जाना है। आस्था, क्या तुम यहाँ पर बर्तन खरीदने आई हो? जी, दरअसल ना मुझे किचन को सजाना बहुत पसंद है। अब हमारा किचन मॉडर्न तो है नहीं, लेकिन मैं उसे अपने प्यार से सजाऊंगी। इस तरह आस्था महंगे सामान से नहीं, छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करती है। आ गए तुम दोनों? बहू, तुम्हारी शॉपिंग तो दिखाओ, दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो। मम्मी जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो चीजें किचन में नहीं थी वही लेकर आई हूँ। अरे, जब तुम बहू को बाजार लेकर गए थे तो उसे अपनी पसंद के कपड़े भी दिला देते। अरे पापा, आपकी बहू कहाँ मानती मेरी। अरे बेटा, फिर भी तुम्हें अपने शौक का कभी तो ध्यान रखना चाहिए। घरदारी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आस्था किचन का छोटा और जरूरी सामान लाई है। दीपा उसकी शॉपिंग देखकर खुश है, मगर वो दिखाती नहीं। अरे, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ किचन में लगी हो। मैंने सोचा क्यों ना पुराने डब्बों को साफ करके उन पर लेबल लगा दिया जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और फ्रिज के लिए ना ये कलरफुल मैग्नेट लाई हूँ, इससे हमारा फ्रिज बिल्कुल नया जैसा लगेगा। ये तो वाकई लगने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? और खिड़की के लिए ये प्यारा सा पर्दा भी लिया है। कितने कम रेट पर मिल गया हमें ये पर्दा, वरना मैं तो कह रहा था जितना मांग रहा है उतना दे ही दो। देखा, हम औरतों के बार्गेनिंग करने से कितना फायदा होता है। हाँ बाबा, तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल तो बहुत अच्छी है। आस्था बड़े दिल से अपने किचन का मेकओवर कर रही है। दीपा भी दूर खड़ी सब देख रही है। एक दिन अचानक दीपा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे आस्था, मम्मी कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दी। पता नहीं जी, यहीं पर होगी। मैं तो सुबह से किचन के काम में लगी हुई हूँ। तभी थोड़ी देर में नितिन के पापा आते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर को बुला लेना। तबीयत खराब? क्या हुआ मम्मी जी को? पता नहीं बेटा, क्या रही है, सर में दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार भी है। चलो मैं अभी जाकर देखती हूँ। दीपा को हल्का बुखार था और वो बिस्तर पर आराम कर रही थी।
मम्मी जी, आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाती हूँ। आज तक मम्मी जी ने सब कुछ किया, आज मेरी बारी है। आस्था ने गूगल से सूप की रेसिपी निकाली, पुराने भगोने में सूप बनाया, एक ट्रे में बड़े प्यार से सूप रखा, साथ में हल्की सी चटनी और सास के पास लेकर गई। अरे बेटा, तूने ये सब अकेले कर लिया? मम्मी जी, आप मेरा ख्याल रखती हैं, आज मुझे मौका मिला है। बस इस छोटे से लम्हे में आस्था बहू से बेटी बन गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी मम्मी जी, कहिए ना, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। हमारी बगल में जो पड़ोसन रहती है ना, अरे वही जो मुंबई में रहती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, वो यहाँ पर रहती तो है नहीं, बस अभी अभी आई हुई है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज दोपहर में उसे चाय पर बुला ले। हाँ मम्मी जी, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है। मैं चाय के साथ हल्के फुल्के स्नैक्स भी बना दूंगी। चलो ठीक है, फिर तुम तैयारी करो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे दीपक, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर आस्था बहुत खुश होती है और किचन में जाकर चाय की तैयारियों में लग जाती है। लीजिए, चाय और स्नैक्स रेडी है। आस्था, तुमने तो बहुत टेस्टी पोटैटो चिप्स बनाए हैं, तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी? आंटी जी, घर पर मम्मी बनाती थी तो मैं उन्हें बनाते हुए देखती थी। अच्छा, फिर तो तुम्हारे किचन में सारा सामान होगा, जरा दिखाना तो। पड़ोसन आस्था की किचन देखने की जिद करती है। अरे, तुम्हारे पास माइक्रोवेव नहीं है क्या? तुमने ये पोटैटो चिप्स डीप फ्राई किए हैं? आंटी जी, डीप फ्राई जरूर किए हैं, लेकिन मैंने इन्हें पेपर पर उतार लिया था ताकि ये सारा तेल सोख ले। फिर भी ज्यादा तेल सेहत के लिए ठीक नहीं होता। हाँ जी, माइक्रोवेव नहीं है, पर मेरी रेसिपी में प्यार होता है, टाइमिंग नहीं। कड़वे सवालों का आस्था प्यार और समझदारी से जवाब देती है। बेटा, वाकई चिप्स बहुत अच्छे बने थे, ये तो लोगों की आदत होती है बातें बनाने की। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम चाहती थी ना तुम्हारा किचन अच्छा हो। नहीं मम्मी जी, मेरा किचन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मैं आज ही नितिन से कहती हूँ वो कुछ पैसे बचाकर तुम्हारे लिए माइक्रोवेव ले आए। दीपा अब समझने लगी है कि आस्था का किचन और कुकिंग से लगाव दिल से है, वो दिखावा नहीं करती। बेटा, ससुराल में ये तुम्हारी पहली दिवाली है, मैं चाहती हूँ तुम इसे धूमधाम से मनाओ। कहने से क्या होता है, तुम अपनी बहू को मार्केट ले जाओ, उसे नए गहने कपड़े दिलवाओ। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी, जब आपकी सेविंग्स खर्च होगी ना तो बड़ा मजा आएगा, साथ ही मेरे और पापा के लिए भी कपड़े लेते आना। इसी हंसी मजाक में दोपहर का समय गुजर जाता है। अरे, तुमने पूरा कमरा क्यों फैला रखा है? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? नहीं नितिन जी, सामान तो नहीं खोया, बस मैं ये सोच रही थी दिवाली पर क्या पहनूं। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, ये देखिए, ये मम्मी जी के लिए निकाली थी, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अच्छी लग रही है, चलो ठीक है, फिर तुम इनमें से कोई एक साड़ी पहन लेना। आस्था ने दिवाली पर पहनने के लिए अपनी पसंद की साड़ी चुन ली है और अपनी सास के लिए भी नए कपड़े निकाले हैं। ड्रेस तो सिलेक्ट हो गई, क्यों ना अब थोड़ा ध्यान रसोई पर दिया जाए। तभी पीछे से, अरे अगर तुम्हारा काम हो गया तो मेरे लिए भी नए कपड़े निकाल कर रख देना। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके लिए नया कुर्ता पजामा प्रेस कर दिया है, आप कल सुबह नहा धोकर पहन लेना। जल्दी जल्दी ये सब काम करके आस्था रसोई में आती है। रसोई की दीवारें पुरानी हैं, पर मेरा दिल तो नया है ना। वो ये सब सोचकर मुस्कुराने लगती है और अपने काम में लग जाती है। आस्था ने पुराने चम्मचों से छोटा सा हैंगिंग बनाया, खाली डिब्बों को रंग बिरंगी कवर से लपेटा और एक कोने में फूलों का छोटा सा गमला रख दिया। रसोई का आकार छोटा हो सकता है, पर इसमें मेरी सोच की कोई सीमा नहीं है। आस्था, अरे कहाँ हो बेटा, मैंने सुबह से तुम्हें देखा ही नहीं। दिवाली की पूरी तैयारी हो गई ना? तभी दीपा का ध्यान रसोई पर जाता है। रसोई को देखकर वो चौंक जाती है। आस्था, ये रसोई तुमने सजाई है? क्यों मम्मी जी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आप कहे तो मैं ये सब हटा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी जी, सोचा रसोई में मेरा एक कोना हो जहाँ से मेरी कहानी शुरू हो, बस इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। आस्था ने पुराने स्टील के बर्तनों को चमका दिया है, सारी चीजें बहुत अच्छे से सजी हुई है। बेटा, तूने तो इस छोटी सी रसोई को मंदिर बना दिया। ये पूरा सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। सामान कम होने के बावजूद घर में सब बहुत खुश है, खास करके आस्था की सासू माँ।
पहली बार दिल से उसकी तारीफ करती है। आस्था अपनी डायरी में लिखती है, मैंने सोचा था रसोई महंगे सामान से बनती है, पर आज समझ में आया कि रसोई उस औरत के जज्बे से बनती है जो उसमें हर दिन एक नई कहानी पकाती है।